चार नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, नियमों को तोड़ रहे हो। अगर मांसाहार कर रहे हो आप तो आपकी भक्ति नहीं हो सकती। अगर आप जुआ खेल रहे हो भक्ति नहीं कर सकते। अगर आप नशा कर रहे हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते। और अगर आप अवैध संबंध रखते हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते। ये चार नियमों से चार प्रकार के चीज़ों का पालन किया जाता है। जो धर्म के चार पैर हैं। जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दया खत्म हो जाती है। दया एक धर्म का पैर है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो उसकी सत्यता खत्म हो जाती है। सत्यता धर्म का एक पैर है। और जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या धर्म का एक पैर है। और जो व्यक्ति अवैध संबंध रखता है उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। पवित्रता धर्म का एक पैर है। चार पैर पर धर्म खड़ा है। तो अगर आप चार नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। आप भले 16 सोमवार रो भले 18 सोमवार रो, तो कोई फर्क पड़ने वाला। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, कहते हैं सावन चल रहा है अभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और भादों आ जाएगी तो शुरू हो जाएगा खाना पीना। ये भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? हमेशा होनी चाहिए भगवान की। कार्तिक के पवित्र मास में सभी संकल्प लीजिए, भगवान की भक्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कोई कह सकता है हमारे जीवन का उद्देश्य है बहुत बड़ा आदमी बनना। तो मैंने देखा था कोई बोला था गरीबी में मरे या गरीबी में पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है। अगर हम गरीबी में मरे तो हमारी गलती है। और उनका कहने का मतलब क्या, गरीबी में पैदा हुए तो सरकमस्टेंसेस थे, मगर गरीबी में मरना नहीं है, करोड़पति बनने के बाद मरना है। ऐसा लोग कहते हैं। ये क्या है? ये मूर्खता है। ये मनुष्य का शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर हमको मिला है तपस्या करने के लिए और भक्ति करने के लिए। इसके लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 2 नंबर अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, जब तक कोई अध्यात्म से जुड़ेगा नहीं तब तक व्यक्ति सुखी हो सकता नहीं है। धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। प्रेम व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। अगर धन सुखी कर रहा तो फैक्ट्री के मालिक से पूछो भाई सुखी है क्या? अगर आपसे अच्छी जमती होगी तो बताएगा कितना तकलीफ है। बेटा कुछ कर रहा है, बेटी कुछ कर रही है, बहू कुछ कर रही है, पत्नी कुछ कर रही है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। घर में रोज झगड़े होते हैं, भाई भाइयों में मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। एक किडनी खेत खराब हो गई है, दूसरी किडनी का नंबर आ रहा है खराब होने का। 50 बीमारी है। देखने लगता है बहुत बड़ा सेट है ये है? तो धन सुखी नहीं कर सकता। नहीं कोई आपका फेमस हो जाओगे सुखी हो जाओगे, वो भी नहीं है। भगवान की भक्ति के बिना कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य होना। भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आपके पास सब ठीक हो जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। 1000 के नोट में 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का सब नोट आ गए ऑलरेडी। आपके पास 1000 नोट है ना, इसमें 500 का भी है, 200 का भी है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है और 10 का भी है। 1000 में सब आ गया। आपने भगवान की भक्ति कर लिया तो सब उसी में सब आ गया, और ऊपर अलग से करने की जरूरत नहीं है, सब आ गया उसी में। अब भगवान की भक्ति नहीं करी तो आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई लाभ। जीवन तो जा रहा है, निकल रहा है, रोज निकल, एक दिन रोज कम हो रहा है। ये तो आपके ऊपर है। उसको यूटिलाइज करना है तो करो, नहीं करना है तो जीवन तो जा ही रहा है। वो रुकेगा थोड़ी, समय रुकता है क्या? कोई बोलेगा मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे पिछला 2024 का साल फिर से चाहिए, मिल जाएगा 2024 साल हमको फिर से? नहीं मिलेगा, वो तो चला गया वो। तो भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।